पश्चिम बंगाल में चुनाव। जब भी ये शब्द सुनते हैं तो जहन में कैसी तस्वीर बनती है? लोकतंत्र के सबसे बड़े त्योहार की, या फिर डर, बम और हिंसा की? सच तो ये है कि ये दोनों ही तस्वीरें एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक तरफ वोट डालने के लिए लंबी लंबी कतारें और दूसरी तरफ धमाकों और झड़पों की गूंज। तो चलिए आज ऐसी दोहरी हकीकत को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। ये देखिए, यही है वो विरोधाभास जिसकी हम बात कर रहे थे। एक तरफ लोकतंत्र का वो खूबसूरत चेहरा है, जहां लोग घंटों लाइन में लगकर अपने हक का इस्तेमाल करते हैं। मतलब ये लोकतंत्र की असली आत्मा है ना? लेकिन उसी वक्त दूसरी तरफ एक बिल्कुल अलग ही तस्वीर बन रही होती है। देसी बम, मारपीट, डर का एक ऐसा माहौल जो उसी लोकतंत्र की आत्मा पर सवाल खड़े कर देता है। और कमाल की बात यह है कि ये दोनों तस्वीरें एक ही जगह की हैं, एक ही चुनाव की। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर पश्चिम बंगाल के चुनाव है क्या? लोकतंत्र का एक पर्व या फिर हिंसा का एक मैदान? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हम मुर्शिदाबाद में हुई एक हालिया घटना की तरफ ले चलते हैं। शायद वहां हमें कुछ जवाब मिले। तो चलिए अब सीधा चलते हैं मुर्शिदाबाद। यहाँ के नौदा इलाके में वोटिंग की एक सुबह, जो कि बिल्कुल आम और शांत होनी चाहिए थी, वो अचानक धमाकों और डर के साए में घिर गई। और यकीन मानिए, जो वहां हुआ वो सिर्फ एक अकेली घटना नहीं है, बल्कि ये बंगाल की चुनावी राजनीति की एक डरावनी सच्चाई का हिस्सा है। तो कहानी शुरू होती है बिल्कुल नॉर्मल तरीके से। सुबह के 7 बजे हैं, लोग अपने घरों से निकल रहे हैं, पोलिंग बूथ पर लाइनें लगनी शुरू हो गई हैं। सब कुछ वैसा ही है जैसा एक चुनाव के दिन होना चाहिए, एक शांतिपूर्ण माहौल। लेकिन फिर अचानक सब कुछ बदल जाता है। उसी नौदा इलाके में एक पोलिंग स्टेशन के पास जोरदार धमाका होता है। खबर आती है कि किसी ने देसी बॉम्ब फेंका है, और बस उस एक धमाके ने शांति के उस माहौल को चीर कर रख दिया। और उस धमाके के बाद का मंजर सोचकर देखिए, भगदड़ मच जाती है। जो लोग अभी अभी वोट डालने के लिए लाइन में खड़े थे, वो अब अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे हैं। हर तरफ बस चीख पुकार और दहशत का माहौल। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। लोग बस इधर उधर भाग रहे थे, किसी भी सुरक्षित जगह की तलाश में। कई लोगों ने तो वोट डालने का इरादा ही छोड़ दिया। जान बचाना ज्यादा जरूरी था। खैर, जैसे ही खबर मिली, पुलिस और सिक्योरिटी फोर्स मौके पर पहुंची और उन्होंने पूरे एरिया को कंट्रोल में लेने की कोशिश शुरू की। अब धमाकों की आवाज तो शांत हो गई, लेकिन एक दूसरी जंग शुरू हो गई, जुबानी जंग। मतलब कि वही ब्लेम गेम। राजनीतिक तनाव एकदम से बढ़ गया और शुरू हुआ आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला। इस पूरे मामले के सेंटर में 2 नाम सामने आए। एक तरफ आम जनता उन्नयन पार्टी के फाउंडर हुमायूं कबीर, और दूसरी तरफ सत्ता में बैठी पार्टी यानी टीएमसी के कार्यकर्ता। मामले में एक कथित विक्टिम का बयान सामने आया। उनका कहना था कि जब मैं नमाज पढ़ने जा रही थी तो मेरे पास बम फेंका गया, और उन्होंने सीधा सीधा आरोप लगाया कि यह हमला हुमायूं कबीर की पार्टी के लोगों ने किया है। अब दूसरी तरफ हुमायूं कबीर का भी बयान आया। उन्होंने इन सारे आरोपों को गलत बताया। उनका कहना था कि मेरा किसी को नुकसान पहुंचाने का कोई इरादा नहीं है, और साथ ही उन्होंने अपने सपोर्टर से भी शांति बनाए रखने की अपील की। तो सवाल ये है कि मुर्शिदाबाद में जो हुआ, क्या वो बस एक अकेली छिटपुट घटना थी, या फिर ये एक बहुत पुरानी और गहरी बीमारी का सिर्फ एक और लक्षण है? चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं और पश्चिम बंगाल की चुनावी हिंसा के इतिहास पर एक नजर डालते हैं। और सच तो ये है कि ये कोई नई बात नहीं है। ये एक पैटर्न है जो दशकों से चला आ रहा है। बम, गोलियां, आगजनी, हत्या, ये सब जैसे बंगाल के चुनावों का एक हिस्सा बन चुका है। और सबसे चिंता की बात यह है कि सरकारें बदल जाती हैं, पार्टियां बदल जाती हैं, लेकिन ये पैटर्न नहीं बदलता। ये आंकड़े देखिए, ये खुद ही पूरी कहानी बयां कर देते हैं। 2011 के विधानसभा चुनाव में 17 से 25 मौतें। 2016 में चुनाव के बाद हुई हिंसा में 8 से 12 लोगों की जान गई। फिर आता है 2018 का पंचायत चुनाव, जो शायद हाल के इतिहास का सबसे खूनी चुनाव था। और 2021 में भी 17 मौतें और 1300 से भी ज्यादा हिंसक घटनाएं। ये लिस्ट बस चलती ही जा रही है। और ये आंकड़ा 75, ये 2018 के पंचायत चुनाव के दौरान हुई मौतों का अनुमानित आंकड़ा है। करीब 75 लोग। और इसमें भी सिर्फ वोटिंग वाले दिन एक ही दिन में 13 लोगों की हत्या कर दी गई थी। जरा सोचिए। ये टेबल एक बार फिर उसी पैटर्न को कंफर्म करती है।
साल 2011 हो, 2016 हो या 2021, कहानी लगभग एक जैसी ही है। मौत और हिंसा। ये एक ऐसा चक्र बन गया है जो हर चुनाव के साथ खुद को दोहराता है और टूटने का नाम ही नहीं लेता। तो ये सब देखने के बाद जाहिर है कि लोकतंत्र की सेहत पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लग जाता है। अब देखते हैं कि इन सबके बीच कानूनी बयान क्या कहता है और ज़मीनी हकीकत क्या है। एक तरफ बम धमाके हो रहे हैं, लोग डरे हुए हैं, और दूसरी तरफ मुर्शिदाबाद के एएसपी का बयान आता है कि स्थिति शांतिपूर्ण है और कोई बड़ी घटना नहीं हुई है। अब ये बयान और जो जमीन पे हो रहा था, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। ये फर्क ही प्रशासन और हकीकत के बीच की खाई को दिखाता है। और बस यही बात हमें आज के सबसे अहम और बड़े सवाल पर ले आती है। एक तरफ है सरकारी बयान जो कहते हैं सब कुछ ठीक है, और दूसरी तरफ है दशकों से चली आ रही हिंसा की एक ऐसी सच्चाई जिसे नकारा नहीं जा सकता। तो सवाल यही है कि जब किसी जगह चुनाव एक जश्न की तरह नहीं बल्कि एक हिंसक जंग की तरह लड़ा जाने लगे, तो फिर वहां लोकतंत्र का भविष्य क्या है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर सोचना होगा।